देखिए, सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी। लेकिन इस उद्घाटन मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। और पप्पू यादव को सिर्फ नरेंद्र मोदी ने मंच पर जगह ही नहीं दी, बल्कि पप्पू यादव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी किया है। और उसका जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही लोग यह कयास लगाने लगे हैं कि क्या पप्पू यादव की एंट्री बिहार एनडीए में होने जा रही है। क्या पप्पू यादव जो हैं वो बीजेपी के साथ आएंगे। और देखिए, ये बातें क्यों हो रही हैं, इसलिए कि क्योंकि पप्पू यादव जो कि खुद को तो कांग्रेसी बता रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को बार बार राहुल गांधी के मन से दूर रखा गया। पप्पू यादव को बार बार बिहार महागठबंधन में बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन उसी पप्पू यादव को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फुल इज्जत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, एक वक्त था जब पप्पू यादव जो हैं वो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। लेकिन बीजेपी का एक बड़ा तबका पप्पू यादव का इसलिए उस वक्त विरोध कर रहा था क्योंकि पप्पू यादव की जो छवि थी वो दबंगों वाली थी। और इसलिए पप्पू यादव जो हैं वो भाजपाई होते होते रह गए थे। लेकिन एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि पप्पू यादव जो हैं वो बिहार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और 2014 में ही पप्पू यादव जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर सांसद बनकर आए थे। लेकिन पप्पू यादव को यह लगता था कि वो आरजेडी में नंबर 2 हैं और लालू प्रसाद यादव के बाद वही आरजेडी का कमान संभालेंगे, वही लालू प्रसाद यादव के विरासत के हकदार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों को राजनीति में लॉन्च कर दिया। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो है बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई। और इसी बात से नाराज होकर पप्पू यादव जो हैं वो आरजेडी से बागी हो गए और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बयान देने लगे और बीजेपी के समर्थन में बयानबाजी पप्पू यादव करने लगे। और फिर पप्पू यादव ने इसी दौरान नरेंद्र मोदी से दो बार मुलाकात की। हालांकि उस मुलाकात को उस वक्त उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का हमारे क्षेत्र में दौरा होने वाला है, इसलिए हमने अपने समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। लेकिन चर्चा यही थी कि पप्पू यादव जो हैं वो अब आरजेडी से बागी हो चुके थे। आरजेडी से अलग होने का उनका प्लान था और वो बिहार में बीजेपी के साथ काम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। लेकिन उस वक्त बिहार बीजेपी का एक बड़ा तबका ने उनका विरोध किया और पप्पू यादव जो हैं वो बीजेपी के साथ नहीं हो पाए। उसी के बाद पप्पू यादव ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने जनाधिकार पार्टी। और जनाधिकार पार्टी के तहत 2015 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली। फिर 2020 में भी उनकी पार्टी जो है वो अकेले बिहार में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और कांग्रेस की तरफ से उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि पूर्णिया से आपको हम लोकसभा का टिकट देंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव के साथ कांग्रेस ने बड़ा खेल किया और उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। जिसके बाद पप्पू यादव ने बिना किसी सिंबल पर निर्दलीय ही लोकसभा पूर्णिया से उन्होंने ताल ठोक दिया। और देखिए पप्पू यादव की ताकत क्या है। पप्पू यादव बिना किसी दल के उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को भी चुनाव हराया और उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को भी बुरी तरह से चुनाव हराया। और पप्पू यादव जो हैं वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बनने में कामयाब हो गए। लेकिन फिर भी लगातार पप्पू यादव का जो प्रेम है वो कांग्रेस के प्रति छलकता रहता था और लगातार वो खुद को कांग्रेसी बता रहे थे। और
हाल ही में जब बिहार में राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा हुई, इस यात्रा को सफल बनाने में पप्पू यादव का बहुत बड़ा योगदान था। पप्पू यादव जो हैं अपने समर्थकों के साथ यात्रा के शुरुआती ही दिन से वो लगे रहे और यात्रा में पप्पू यादव को भाव भी मिलता रहा। लेकिन जैसे ही इस यात्रा का समापन पटना में हुआ और समापन मंच पर पप्पू यादव को जगह नहीं दी गई और लगातार इस खबर को लेकर जो है मतलब बवाल हो गया बिहार की राजनीति में। और पप्पू यादव की एक जो तस्वीर है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि एक तरफ जहां मंच पर राहुल गांधी समेत तमाम बिहार महागठबंधन के नेता मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव हताश निराश होकर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, मंच से काफ़ी दूर थे और हाथ सर पे रखे हुए थे। तो उसी के बाद ये कहा जाने लगा कि पप्पू यादव को जिस तरह से कांग्रेस लगातार नज़रअंदाज कर रही है, जिस तरह से बिहार महागठबंधन में पप्पू यादव को जगह नहीं दी जा रही है, इससे पप्पू यादव कहीं ना कहीं बेचैन हैं। लेकिन वही देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पप्पू यादव को फुल इज्जत पूर्णिया में दे दिया है और सिर्फ उनको मंच पर जगह ही नहीं दिया, बल्कि पप्पू यादव के साथ उन्होंने लंबी बातचीत भी की और दोनों नेता जो हैं हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। तो देखिए, और ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कौन आज इधर है, कौन कल उधर रहेगा, ये इसको कोई कुछ नहीं बता सकता। इसलिए चर्चा हो रही है कि क्या पप्पू यादव जो हैं वो बिहार बीजेपी के साथ आएंगे, क्या पप्पू यादव को कांग्रेस में जगह नहीं मिलेगी, क्या पप्पू यादव को बिहार महागठबंधन में उनके नेताओं के लिए अगर टिकट नहीं मिलेगी तो क्या पप्पू यादव जो हैं वो 2025 में महागठबंधन से एक बार फिर से बागी हो सकते हैं, क्या पप्पू यादव जो हैं वो एनडीए को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो आने वाला वक्त देगा। देखिए, क्योंकि बिहार में अब चुनाव का ज़्यादा समय बचा नहीं है, कभी भी चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट महीने में जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। खबर है कि 2 या 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। तो देखना होगा कि अभी तक ना ही बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, ना ही बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है और कई तरह की खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि चिराग पासवान नाराज़ हैं तो चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं, कोई कह रहा है कि मुकेश सहनी जो हैं वो नाराज़ हैं। खबर ये भी है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच भारी उठापटक बिहार महागठबंधन में चल रही है, तो हो सके कि ये दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो अलग अलग रास्ते पर चल जाए। तो चर्चा हो रही है और जब तक फाइनल नहीं हो जाता सीटों का बंटवारा, जब तक एक साथ बैठकर इसका ऐलान नहीं हो जाता, तब तक ये कयास लगते रहेंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।